हेलो फ्रेंड्स, आपका स्वागत है आपके पसंदीदा यूट्यूब चैनल इमेजिंग नेचर पर। तो मैं आज आपको गुलाब के बारे में कंप्लीट जानकारी देने वाला हूँ कि किस प्रकार से अपन को गुलाब को ग्रो करना है और किस प्रकार से आपको वो बहुत सारे जो फूल है वो देगा और कौन कौन सी वैरायटियां होती है, किस प्रकार की उसकी मिट्टी रखनी है, कैसे अपन को उसमें वाटरिंग करनी है, कैसे उसकी कटिंग करनी है और कैसे अपन उसको कटिंग से ग्रो करेंगे। वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको बताऊंगा और कौन कौन से गुलाब के हैं जो वो रोग लगते हैं, वो सभी जानकारी मैं आपको इस एक वीडियो के अंदर दूंगा और साथ में विद प्रूफ के साथ दिखाऊंगा भी किस प्रकार से आपको काम करना और ढेर सारे फूल आपको कैसे लेने हैं। तो बने रहिए मेरे वीडियो के अंत तक। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी मैं आपको 10 ऐसी बातें बताऊंगा जिससे आपको कंप्लीट जानकारी मिल जाएगी। उसके अंदर आपको मिट्टी कैसे रखनी है, पानी कैसे डालना है, फर्टिलाइजर कौन सा देना है, किस प्रकार से इसको जो कौन से स्थान पर आपको रखना है, कितने घंटे की धूप देनी है, कौन सा फर्टिलाइजर इसमें डालना है, सब कंप्लीट जानकारी मैं आपको 10 टिप्स के माध्यम से देना चाहूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी इसकी जो रोशनी है वो कितनी रखनी है आपको। तो आपको मैं बता दूं भी प्रकाश इसका कम से कम गुलाब को 6 घंटे का, जहाँ पे रोशनी मिले 6 घंटे की, जहाँ पे धूप आए वहां पे आपको गुलाब के पौधे को रखना होगा। और कम प्रकाश वाले जगह पे आप इस पौधे को रखोगे ना तो वहां पे क्या है कि फूल का साइज है वो छोटा हो जाएगा और बहुत से कम है जो वो फूल देगा। तो आपको ऐसी स्थान पे रखना है जहाँ पे 6 से 7 घंटे की कम से कम आपके पौधे को धूप लगे, ऐसे स्थान पर आपको पौधे को रखना है। और अब सेकंड में आपको बताऊंगा अभी गुलाब की जो किस्में है वो कौन कौन सी है। तो गुलाब की कम से कम वैसे तो 360 टाइप्स का गुलाब होता है, इसमें भी आपकी किस्में भी होती है अलग अलग। तो सबसे पहले मैं आपको किस्में बता देता हूँ। तो गुलाब की जो किस्में होती है वो होती है, एक तो होती है हाइब्रिड टी, एक होती है पोलीएंथा, एक होती है फ्लोरिबंडा ग्रेडिफ्लोरा और दूसरी होती है मिनिएचर रोज जिसे बोलते हैं और तीसरी होती है लता गुलाब। ये जितनी भी वैरायटीज है ये किस्में है इसकी। थर्ड है जो मिट्टी, अब बताऊंगा अभी गुलाब की है जो वो मिट्टी आपको कैसी रखनी है। गुलाब के पौधे के लिए दोमट, बलुआर दोमट या मटियार दोमट मिट्टी सबसे अच्छी होती है। इस तरह की मिट्टी में ह्यूमस की मात्रा है वो क्या है, ज्यादा होती है। और गुलाब के लिए, पौधे के लिए मिट्टी जो खाद जरूर होनी चाहिए, मिट्टी के अंदर जो है वो खाद जरूर होनी चाहिए। गोबर की खाद है ना वो गुलाब के पौधे के लिए दी बेस्ट खाद है। और भी जैसे आप बहुत सी मिट्टी के अंदर ऐड कर सकते हो, वर्मी कंपोस्ट वगैरह, तो वो भी आप ऐड कर सकते हो। लेकिन जो गोबर की खाद है वो मिट्टी के लिए और गुलाब के पौधे के लिए दी बेस्ट दूं आपको भी। जब भी आप प्लांट लगाओ लगाने के बाद उसमें टाइम टू टाइम गुड़ाई करते रहा करो उसको। अगर आपकी प्लांट्स की जो मिट्टी है ना वो कड़ी हो गई ना तो फिर आपका प्लांट में क्या है कि सही तरह से वो ऑक्सीजन है नहीं मिलेगा और आपका प्लांट अच्छे से वो है ग्रो नहीं करेगा। तो टाइम टू टाइम आपको खुदाई भी करते रहना होगा। मिट्टी में कोकोपीट वगैरह मैंने आपको बता ही दिया, अभी कोकोपीट वगैरह आप मिला सकते हो, बोन मील आप दे सकते हो पौधे के अंदर और साथ में वर्मी कंपोस्ट और भी कुछ भी आप उसके अंदर ऐड कर सकते हो। और गुलाब के पौधे को मिट्टी एसिडिक मिट्टी पसंद होती है, ये मैंने आपको बताई थी एसिडिक मिट्टी वाला। फोर्थ है पौधे की तैयारी। तो मैं आपको बता दूं कि पौधे की तैयारी का मतलब ये है भी आप पौधे को किस प्रकार से ग्रो कर सकते हो। आप कटिंग के माध्यम से भी आप गुलाब के पौधे को ग्रो कर सकते हो और नर्सरी से लाके प्लांट आप भी ग्रो कर सकते हो। और इसके भी बहुत से टाइप होते हैं, जिस प्रकार से मैं आपको जो टी बडिंग नाम से एक जो कटिंग आती है गुलाब की, अब वो भी मैं आपको जो ये कितने प्रकार की ग्राफ्टिंग होती है, कितने प्रकार से अपन कटिंग कर सकते हैं, उसकी मैं आपको एक अलग सी वीडियो बना के दिखाऊंगा। इसी वीडियो के अंदर बताया तो वीडियो बहुत ज्यादा लंबी हो जाएगी, तो मैं डायरेक्ट आपको इतना ही बताता हूँ बीटी बडिंग द्वारा अपने इस गुलाब की कटिंग है वो ग्रो कर सकते हैं। और आपको गुलाब की कटिंग किस प्रकार से ग्रो करनी है वो भी मैं आपको दिखाऊंगा, कंप्लीट कंप्लीट जानकारी दूंगा। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं भी गुलाब की कटिंग है वो भी लग जाती है और कौन से टाइम में लगती है ये मैं अभी आपको बता देता हूँ भी। जैसे अब नवंबर दिसंबर में आप गुलाब की कटिंग है वो लगा सकते हो। जून जुलाई के अंदर जब सावन का महीना आ जाता है तब आप गुलाब की कटिंग है वो ग्रो कर सकते हो। और कोई भी भाई जो मेरे हैं जो खेत के अंदर गुलाब का बाग लगाना चाहे तो अक्टूबर नवंबर के अंदर आप वो बाग है लगा सकते हो। वो बाग लगाने में आप नर्सरी से डायरेक्ट पौधे लाके भी लगा सकते हो और आप कटिंग से भी बाग है वो ग्रो कर सकते हो। और किस प्रकार से उसको ग्रो करना है वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको अलग से एक वीडियो बना के दिखाऊंगा। आपको एक बार मैं इतना बता देता हूँ भी कटिंग किस टाइम पे गुलाब की लगती है तो वो मैंने आपको बता दिया है। भी नवंबर दिसंबर में भी आप कटिंग लगा सकते हो, जून जुलाई में भी आप कटिंग है वो लगा सकते हो।
फिर आती है प्रूनिंग की बात। तो मैं आपको बता दूं भी गुलाब के पौधे में प्रूनिंग करना टाइम टू टाइम बहुत जरूरी होता है, क्योंकि अगर पौधे की प्रूनिंग नहीं करेंगे ना तो वो एक झाड़ी नुमा सा ऐसे कुछ अलग सा ही हो जाएगा। मतलब उसकी जो जो जिसे अपन गुल्ला बोलते हैं, या कोई ऐसी टहनी जिसके कारण मतलब जो पौधा है वो मर रहा है, तो उस टहनी को अपन को काटना होता है। जैसे पौधा लगा दिया अपन ने और नीचे से जो एक कांटीनुमा झाड़ी सी एक नीचे से निकलती है ना, उसको अपन को काटना होता है। उसको काटना जरूरी होता है। वो अपने पौधे का जो क्या है कि पूरा न्यूट्रिएंट्स है वो ले लेती है। वो एक प्रकार का गुल्ला होता है। वो उस पर फूल वगैरह कुछ नहीं आता, उस पर ढेर सारे कांटे ही होते हैं। वो अपने पूरे प्लांट का न्यूट्रिशन है वो ले लेता है, तो उसको काटना जरूरी होता है। इसी प्रकार से प्लांट की प्रूनिंग करना भी जरूरी होता है। एक टहनी पे अगर एक फूल लग रहा है तो उसको अपन कट कर देंगे ना, तो उससे जितनी भी ब्रांचेस निकलेंगी ना, उन सभी ब्रांचेस पे 2 से 3 फूल है वो आएंगे, और आपका पौधा है वो बहुत ही बुशी हो जाएगा और बहुत ही अच्छे से ग्रो करेगा। और प्रूनिंग करना इसलिए भी जरूरी होता है कि सूखी टहनियां को और सूखे फूल को काटना भी जरूरी होता है, ताकि अपना प्लांट उन सूखी टहनियों को बचाने के लिए अपना न्यूट्रिएंट्स है वो ना लगाए। तो इस स्थिति में आपको अपने पौधे की जो प्रूनिंग है वो करते रहना चाहिए, ताकि अपना प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करे और खूब सारे उसमें फूल आए। और कटिंग करने के कारण जितने भी आप ज्यादा हार्ड प्रूनिंग करोगे उतने ज्यादा उसके फूल है वो ज्यादा आएंगे। अब बात आती है खुराक की। तो पौधे को खुराक मतलब उसको जो पोषक तत्व है वो किस किस प्रकार से दे सकते हैं अपन। तो मैं आपको बता दूं भी, मिट्टी जब आप गुलाब के पौधे की तैयार करो ना, तो उसको एसिटिक मिट्टी पसंद है, ये तो मैंने आपको बता ही दिया है। और मिट्टी के अंदर आप वर्मी कंपोस्ट भी ऐड कर लेना। जो कोकोपीट है वो भी आप ऐड कर सकते हो, बोन मिल है वो भी आप ऐड कर सकते हो, लीव कंपोस्ट है वो भी आप ऐड कर सकते हो, और जो गोबर की खाद है वो भी आप ऐड कर सकते हो। फिर उसको अच्छे से मिक्स करके आप अपने पौधे को दो, तो पूरे साल आपको कोई फर्टिलाइजर वगैरह देने की जरूरत नहीं है। अगर आप नया भी ऐड करो ये मिट्टी के अंदर, तो फिर आपको मैं बता देता हूँ भी, पौधे को पत्तियों के माध्यम से भी अपन फर्टिलाइजर दे सकते हैं, पोषक तत्व दे सकते हैं, और जमीन में डालकर भी पोषक तत्व दे सकते हैं। पत्तियों के माध्यम से मैं बता दूं आपको, एनपीके आता है 90-90-90 और एनपीके 20-20-20 आता है। इन इसको थोड़ी सी मात्रा में डालकर आप उसका जो स्प्रे है अपने पौधों पे कर दोगे, तो उसके अंदर एनपीके के अंदर नाइट्रोजन, पोटेशियम और फास्फोरस तीनों होता है। वो अपने प्लांट्स की ग्रोथ के लिए और ग्रीनरी के लिए और अच्छे फूल आने के लिए बहुत ही अच्छा होता है। और मिट्टी के अंदर आप लिक्विड फर्टिलाइजर के अंदर जो ये अपना सरसों की खली है उसका लिक्विड फर्टिलाइजर बना के आप अपने प्लांट्स के अंदर दे सकते हो। उसका रिजल्ट दी बेस्ट रिजल्ट है वो। कोई भी फ्लावरिंग वाले पौधे हो, फ्रूट वाले पौधे हो, कोई से भी प्लांट हो, उनके अंदर आप डालो लिक्विड फर्टिलाइजर। 1 मंथ में एक बार ये डालना होता है, तो फिर आपका रिजल्ट देखना आप अपने फ्लावर का। जहां से आपके फ्लावर में 4 से 5 फूल आते हैं, वहां पे आपके 40 से 50 फूल अवश्य आएंगे, ये मैं आपको गारंटी के साथ बता दूंगा। अब मैं बात करूंगा गुलाब के जो रोग लगते हैं। तो वैसे तो रोग को अच्छे से समझाऊंगा आपको तो बहुत सी बड़ी ये वीडियो हो जाएगी, इसलिए मैं रोगों के जो नाम है वो मैं बता देता हूँ, और उसका जो उपचार है किस प्रकार से अपन उनको ठीक करेंगे उसकी मैं एक अलग सी वीडियो बनाऊंगा। उसमें आपको कंप्लीट जानकारी दूंगा भी किस प्रकार से किस रोग को अपन किस विधि से हल कर सकते हैं, वो कंप्लीट जानकारी मैं आपको दूंगा। तो इसका जिक्र मैं बाद में करूंगा। तो सबसे पहले मैं इसके जो प्रमुख रोग है वो मैं बता देता हूँ भी। डाईबैक होता है एक रोग जिसको काला धब्बा भी बोलते हैं, वो इसके रोग लग जाता है। फिर आपको मैं बता दूं, एक रस्ट रोग होता है वो भी इसके लग जाता है। एक रूट रोट होता है वो भी इसके लग जाता है। तो इस प्रकार से बहुत से रोग है जो इसके पौधे को लग जाते हैं। ये प्रमुख रोग है जो मैंने आपको बता दिए हैं। अब मैं आपको बताऊंगा अभी पौधे को, गुलाब के पौधे को वाटरिंग यानी कि पानी कैसे देना है। तो सबसे पहले मैं आपको बता दूं कि गुलाब के पौधे की मिट्टी बिल्कुल गिल्ली आपको बिल्कुल भी नहीं रखनी है। एक बार आपने पानी दे दिया, उसके बाद जब तक आपके पौधे की मिट्टी सूखे नहीं तब तक आपको दोबारा पानी है वो बिल्कुल भी नहीं देना है, वरना आपके पौधे में रूट रोट हो सकता है। मैंने आपको रोग में बताया था भी, आपके पौधे में रूट रोट भी हो सकता है, यानी कि उसकी जो एनी टाइम जो वाटरिंग करने के बाद जो उसमें नमी रहेगी ना मिट्टी के अंदर, उससे क्या है कि उसकी जड़ें हैं वो गलना स्टार्ट हो जाएगी, जिस कारण से अपने पौधे में क्या है रूट रोट हो जाएगा और अपना पौधा खड़ा खड़ा ही मर जाएगा। तो ऐसा आपको बिल्कुल भी नहीं करना है। आपके पौधे में आप एक बार पानी देने के बाद जब तक मिट्टी सूखे नहीं तब तक आपको उसको पानी नहीं देना, और 1 मंथ के अंदर आपको लिक्विड फर्टिलाइजर भी आपको जरूर देना है। और कौन सा वो मैंने आपको बता ही दिया है। तो मिट्टी सूखने के बाद ही आपको जो वाटरिंग है वो करनी है, उससे पहले नहीं करनी। और टाइम टू टाइम आपको गुड़ाई भी करते रहना।
होगा अपने प्लांट में। और अपने मिट्टी के अंदर आप किसी भी प्रकार की कोई गंदगी मत रखें, एकदम मिट्टी को साफ सुथरा रखें ताकि आपका प्लांट अच्छे से वो ग्रो हो। और क्योंकि आपको मैं बता दूं भी, जो गुलाब का पौधा है वो बहुत ही सेंसिटिव होता है। वैसे तो जो हाइब्रिड वेराइटी आती है तो उसके क्या फंगस लगने का और फंगल डिजीज जो बीमारियां आती है वो लगने का बहुत ज्यादा खतरा रहता है। तो इसलिए उसको मिट्टी के जो वो एकदम बिल्कुल साफ सुथरा आपको रखना होगा, तभी आपका प्लांट है वो अच्छे से ग्रो करेगा। अब मैं लास्ट बात एक बात और बता देता हूँ भी, सभी को ये बहुत सी दिक्कतें आती है भी गुलाब के लिए। अपन जो जैसे बहुत से लोग हैं जिनके पास घर में जगह है तो वो आप जमीन पर भी लगा सकते हो, आपका प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा और इतने इतने बड़े फूल आएंगे। कम से कम एक फूल के अंदर 50 से 60 पत्तियां होगी। तो वो भी, जमीन जिनके पास जमीन है, स्पेस है, तो आप वो जमीन पर भी लगा सकते हैं। अगर जिनके पास स्पेस नहीं है तो वो मेरे से कमेंट में पूछते हैं भी हमें कोई रिकमेंड करो, कोई गमला वो बताओ भी कौन से इंची लगाएं। तो बहुत से लोग 12 इंची में भी आपका प्लांट है वो ग्रो कर जाएगा, लेकिन एक साल के लिए आपका प्लांट है वो ग्रो करेगा। वो 12 इंची के अंदर आपके फूल है वो उसका इतना बड़ा साइज नहीं आएगा। तो मैं आपको बता दूं कि गुलाब के पौधे के लिए आपको जो गुलाब एक्चुअली में जो गुलाब है वो पॉट रिक्वायरमेंट करता है। किस पॉट की रिक्वायरमेंट करता है मैं बता दूं। सबसे पहले आप मिट्टी का गमला दी बेस्ट होता है गुलाब के पौधे के लिए। दूसरे नंबर पे मैं आपको बताऊं कि आपके पास मिट्टी का गमला नहीं है तो आप सीमेंट का गमला ले सकते हो। तीसरा मैं बताऊं तो आप इसके अलावा किसी भी प्लास्टिक या कोई और चीनी मिट्टी का और फाइबर का कोई भी जो गमला है वो नया लें। ओनली मिट्टी का और ये सीमेंट का गमला ही आप ले सकते हैं। और कम से कम 2 से 2.5 फीट गहरा गमला हो वो आपको लेना होगा, यानी कि। और 20 से 24 इंच जिसका व्यास होगा वो आपको गमला लेना होगा। तो मैं आपको सीधा सीधा बता दूं भी, आपको कम से कम 16 इंची से लेके 20-22 इंची तक आपको गमला लोगे आप तो आपका प्लांट है वो बहुत अच्छे से ग्रो करेगा। तो मैंने आपको कंप्लीट जानकारी है वो गुलाब की बता दी है भी, किस प्रकार से इसमें वाटरिंग करनी है, कौन सी जगह पे रखना है, कौन सी इसको मिट्टी चाहिए, कौन से मिट्टी में आपको जो ये लिक्विड फर्टिलाइजर वगैरह है या खाद वगैरह कौन कौन सी देनी है, कौन से स्थान पर इसको रखना है, वो सारी कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। और भी आपको इस प्रकार की वीडियो चाहिए तो मुझे आप कमेंट में बता सकते हो। और कंप्लीट जानकारी मैंने आपको दे दी है। तो आज की वीडियो आपको कैसी लगी, अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टाटा।